बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ओबियसली क्रिकेट हमारी वन स्पोर्ट नेशन है और उस पर बात ज़रूर करते हैं हम। प्रपोज कैजुअल हमने देखा आईसीसी की जानिब से आ गया है चैम्पियन ट्रॉफ़ी का, और उसमें बात की जा रही है कि इवेंट के मैचेस तमाम पाकिस्तान में होंगे, और ये बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर मैसेज है इंडिया के लिए भी। अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा। पीसीबी ने फ्लेक्सिबिलिटी इन अ सेंस ये दिखाई है कि अगर आप अपने मैचेस खेलना चाहते हो तो आपके लिए लाहौर वेन्यू होगा, आप इधर आके खेलें। आपको बाकी किसी सिटीज़ में, जैसे 3 वेन्यूज़ पे ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेली जाएगी, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में, तो आपके मैचेस लाहौर में होंगे। तो ये रैशनल पे बेस करती है बात। अब डिपेंड करता है, और अभी बीसीएसए का स्टांस ये है कि हमारा जो गवर्नमेंट है जो डिसीजन लेगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। पॉसिबिलिटी यही नज़र आ रही है कि भारत ट्रैवल करेगा, क्योंकि आईसीसी का जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल किया था, तो ये तब ये टर्म एंड कंडीशन रखी गई थी कि पाकिस्तान इसी सूरत में ट्रैवल करेगा। आप मेक श्योर करें कि अब भारत भी चैम्पियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा। तो मेरी कई भारतीय जर्नलिस्ट से भी बात हुई, उनका भी मानना यही है कि लग रहा है कि आइस मेल्ट हो रही है, और ये मेरा ख्याल है क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम अताउर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वालेकुम सलाम इरफान भाई। जी, अज़हर भाई भी ज्वाइन कर, थैंक यू अज़हर भाई आपके भी ज्वाइन करने का। थैंक यू। अच्छा अताउर भाई, स्टार्टिंग मेरा ख्याल है एक तो चेयरमैन साहब की जो मीटिंग है इस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चैम्पियन ट्रॉफी की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। ओबियसली पाकिस्तान 96 के वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो एशिया कप की भी होस्टिंग हमें मिली थी, बट अनफॉर्चुनेटली हाइब्रिड मॉडल हुआ और कुछ मैचेस हुए, फिर श्रीलंका शिफ्ट हो गया, उसका बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान का स्टांस इस दफ़ा क्लियर है कि भारत ने आना तो आए, और आईसीसी ने भी कह दिया अगर आप नहीं आते तो आपकी जगह श्रीलंका आके ये मैचेस खेलेगा, पार्टिसिपेट करेगा। आप पाकिस्तान में होने को कितना खुशाइन समझते हैं, और ये भारत का क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है आने के लिहाज से? देखें इरफान भाई, अगर भारत पाकिस्तान आता है तो पहले भी आता रहा है, ठीक है। तो हम तो मेहमान नवाज हैं, और हमने बड़े दिल से इनका इस्तकबाल किया। और जब इंडिया में पाकिस्तान टीम इंडिया भी तो जाकर खेलती है ना, तो हम हमारा दिल तो खुला रहता है। तो हम तो आप बुलाते हैं और हम चले आते हैं। हमारा तो ये हाल है, हमारे दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो हमारा भी दिल करता है कि आप भी हमारे मुल्क में आगे खेलें। हम आपको हर सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। जिस तरह का इनको खदशा है कि ऐसे होता है, वो तो क्लियर हो चुका है। सारी दुनिया की टीम अब तो वो चीज़ है ही नहीं है। तो इंडिया को चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी टीम भेजें, ताकि लोग एक दूसरे के करीब आए। लोग देखना चाहते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट को ये बड़ा दिल करना चाहिए कि अपनी टीम इधर भेजे और अच्छी क्रिकेट आपको देखिए भाई। ये अताब भाई ने कहा कि स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, और हमेशा कहा जाता है कि रिलीजन को, पॉलिटिक्स को, स्पोर्ट्स को, और इवन आपकी जो स्काफर कल्चर हो, जैसे शोबिज़ की बात करते हैं, तो इसको सेपरेट रखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड से हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमेशा रेजिस्टेंस शो हो रही है, रिलक्टेंट है वो डिसीजन लेने में। पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और अपना करेज शो की, जैसे अभी भी लास्ट टाइम हम होके आए हैं। तो आपके ख्याल में ये आइस को मेल्ट करना कितना ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट? देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, हम पहले भी प्रोग्राम्स में कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि क्रिकेट एज ए स्पोर्ट के लिए इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी क्रिकेट में ना हो तो शायद क्रिकेट की जो मज़ा है, जो उसकी थ्रिल है, वो ही उतनी ना रहे। और ये एक ऐसी राइवलरी है जो क्रिकेट की स्पोर्ट को सस्टेन करी है, उसको जिसकी वजह से मोर फ्लरिश करा है क्रिकेट। तो इसको मेंटेन रखने के लिए इंडिया पाकिस्तान का एटलीस्ट आईसीसी कंपटीशन में खेलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो बड़े अरसे से नहीं खेल रहे। तो एक रिसेंटली जो आईसीसी जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है, और सारे उसका स्केड्यूल भी लुक फॉरवर्ड करते हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेटिंग स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग राइवलरी भी चलती है। जिस तरह अभी ये रिसेंटली यूएस में मैच हुआ, उसका फिर उससे पहले मैच हुआ इंडिया में, जो अहमदाबाद में मैच हुआ, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ जो 2022 इवन जो हमारे लेजेंड्स खेल रहे हैं, चैंपियनशिप हो रही है, उसकी व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा है, भी सेल आउट क्राउड था। तो उस हवाले से, क्योंकि बायलैटरल सीरीज नहीं होती, तो एक इंटरेस्टिंग राइवलरी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया ट्रैवल करे। लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में अगर इंडिया नहीं भी ट्रैवल करती तो फिर भी मैं समझता हूँ कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कि अगर वो नहीं भी करते तो नो
नो कंट्रीज बिग इनफ के उसकी एब्सेंस से टूर्नामेंट को कोई बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा। तो हमारी ख्वाहिश होगी, हम तो चाहेंगे बीइंग फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के इंडिया ट्रैवल करे और उनका मैच बड़ा देखा जाएगा, लेकिन इन केस नहीं भी ट्रैवल करते तो फिर भी मेरे ख्याल में इट विल बी अ सक्सेस। और जो मिस आउट करेगी वो इंडियन क्रिकेट टीम और इंडिया उनका बोर्ड ही मिस आउट करेगा। और दूसरा ये कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह आईसीसी ने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया था वर्ल्ड कप के टाइम के, आप पे सैंक्शन लग जाएंगी, आपको फाइन होगा, आपको ये होगा, हम आगे कंसीडर नहीं करेंगे, तो आईसीसी का अब रोल आएगा कि आप गवर्निंग बॉडी हैं तो अपनी प्रूफ दें कि आप किस तरह गवर्न करते हैं, तो उनके ऊपर बड़ा होना है। अतः भाई इस सब असल चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट है, और जो अवाम ना मैं यूएसए में भी था और हमारे बाद में ट्रांसमिशन भी करते रहे, बड़ी मायूस है। और ये हमने 99 के बाद भी देखा, 2007 के वर्ल्ड कप के बाद भी देखा कि जब टीम हारती है तो अवाम का जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स से ख़त्म हो जाता है, और कोई स्पोर्ट्स ख़त्म ही तब होती है जब आपकी व्यूअरशिप उसमें ख़त्म हो जाती है। तो अभी जो करंट सिचुएशन हमारी टीम की बुरी डिज़ास्टर और डिबैकल चल रहा है और कंटिन्यूसली हम हार रहे हैं, उसके बाद अवाम बड़ी एक डिप्रेस है, और अब कोचेज़ ने मिलना भी शुरू कर दिया चेयरमैन साहब के साथ। एक तो परफॉर्मेंस के हवाले से पहले बताइए, आपकी नज़र में क्या एक बेसिक रीज़न समझते हैं कि हमारी जो क्रिकेट का डिज़ास्टर हुआ वो क्या रीज़न समझते हैं आप? थैंक यू इरफान भाई, मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा टाइम लूँगा। जी श्योर प्लीज़। ठीक है, पहले तो होती है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी, जब बोर्ड चेंज हुआ है, मोहसिन नकवी साहब आए हैं, इन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई को 7 लोग थे, प्लस आपके कप्तान और प्लस कोच। ठीक है, तो ये एक किस्म की 9-10 की टीम बनती है। उसमें आपने फिर जब जिसको चेयरमैन बनाया, हेड बनाया सिलेक्शन कमेटी, वहाब रियाज को, ठीक है, जब आपने सिलेक्शन ही गलत की है, शुरू से ही आपने जो आपका डिज़ास्टर हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है कि एक आप पहले आपका ये होता है कि जी हमने जो टॉप परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक के या पीएसएल के, हम उनको लेंगे, ऐसा ही है। ठीक है, जब आपने उस वहाँ से आप हट के, आपका फोकस वहाँ से हटा है, ठीक है, फिर आपने 5 साल पुराना प्लेयर लिया मोहम्मद आमिर को, 2-3 साल पुराना अमाद वसीम को लिया, ठीक है, मोहम्मद उस्मान खान जो यूए से आया वो आपकी पीएसएल खेलने आया है, ठीक है, वो एज ए ओवरसीज, ठीक है, आपने पकड़ कर उसको टीम में डाल लिया। ठीक है, किस वजह से? इस वजह से कि आपने अपने जो परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक के, उनको नेगलेक्ट किया आपने। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उस वजह से आपकी सिलेक्शन जो थी ना, वहाँ पे सवालिया क्वेश्चन आ गया। देखें, आपके पास सिलेक्शन में क्या देखा जाता है? सिलेक्शन में देखा जाए कि आपकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में कौन होना चाहिए, स्पिनिंग में कौन होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में कौन होना चाहिए, ओपनर में कौन होना चाहिए। ठीक है, जब आपको यही आपको क्लियर नहीं था, आपने 5 आपने ओपनर आपने सेलेक्ट किया, जिसमें 3 विकेट कीपर है आपकी टीम में, ऐसे ही। ठीक है, तो आप अगर फील्डिंग में भी जाते हैं तो आपके 3 कीपर एक मैच में खेल रहे थे। ठीक है, 3 फास्ट बॉलर हो गए, ये तो 6 तो अलहदा हो गए ना, जो जिनका फील्डिंग पर इतना इत्मीनान नहीं किया जाता, बाकी 3-4 बैट्समैन रह गए जो ठीक है, ये एक ये पहलू। जब आपने इस चीज को देखा कि आपके पास ना मिडिल ऑर्डर, ओपनर को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, मिडिल ऑर्डर को कभी ओपनर करा रहे हैं, और दूसरी बात ये जो आपकी रोटेशन पॉलिसी थी वो किधर गई? रोटेशन पॉलिसी किस लिए होती है? जी ऐसे ही। रोटेशन पॉलिसी टूर्नामेंट से शुरू में नहीं होती। आपको तो ये भी नहीं पता था कि आपने होम सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ जाके खेले, इंग्लैंड के खिलाफ, आपने किस प्लेयर को एक जगह दिया मुकम्मल? कोई नहीं दी। शदाब पे बात होती रही, मुसलसल खिलाते रहे। ठीक है, रोटेशन पॉलिसी में सबसे ज्यादा आपको नुकसान दिया है। जब आपको पता ही नहीं है कि एक टीम कैसे बनाई जाती है, कि आप एक टीम सेलेक्ट किया, वो टीम खेलेगी। अगर एक टीम ये खिलाते ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, आयरलैंड के खिलाफ भी, इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो टीम एक बनती, वही टीम आपके वर्ल्ड कप में जाके खेलती। जी ठीक है, आपने तो हर प्लेयर को सेट ही नहीं होने दिया। ठीक है, तो लड़कों को चांस ही नहीं दिया। अबरार की मिसाल ले नहीं, अबरार है, उसामा मीर है, आमिर जमाल है, जमान खान था आपके पास, ठीक है, मोहम्मद आमिर के लेकर आए, उसने क्या गोल खिला दिया। जब आपकी सिलेक्शन यारी दोस्तियों पे हुई है ना, दूसरी बात मैं आप आता हूँ कप्तानी पे जी। जब कप्तान डील करके आएगा ना, तो यही नतीजे होंगे।
एक कप्तान है, वो कहता है इमरान खान क्यों कप्तान था, कामयाब कप्तान था, मियां दाद क्यों वो कामयाब कप्तान था, सलीम अलग क्यों कामयाब कप्तान था, इसलिए कि वो उनको पता था ये हमारी टीम है, वरना हमने कप्तानी नहीं करनी। ऐसा ही है। ठीक है, जब सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनाई है तो अब कप्तान कहते कि मुझे ये टीम चाहिए, ये लड़के नहीं चाहिए, कौन सा, और अगर नहीं है तो मैं नहीं लेता अभी, बाद में ले लूंगा भाई। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कहूँ कि ये 5 साल पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, आपने इसको वर्ल्ड कप खिलाना है, तो आप खिलाएंगे एज ए कैप्टन? बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, तो डील किसने की? बाबर आजम ने, क्योंकि कप्तानी की वजह से। मैं उसका खिलाफ, प्लेयर ही अपनी तरफ है, लेकिन जब मुल्क की बात आती है ना तो फिर ये कहना मुझे पड़ रहा है। ठीक है, कोई भी कप्तान जब टाइम में आता है तो अब क्रिटिसाइज कौन हो रहा है? कप्तान हो रहा है। बिल्कुल होता है, बनता ही उसी के ही कप्तान। ठीक है, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपने टीम सेलेक्ट की है, वो मीडिया पे क्यों नहीं आ रहा? वो जवाब दे ना। उन्होंने बनाया मोहसिन नकवी साहब को बेवकूफ। एक बंदा है, उसने आपका इत्मीनाद किया, आप क्रिकेटर हो, आप अपनी सिंसियर तो अपनी जॉब के साथ हो, आपने अपनी यारी दोस्तियां बनाई निभाई हैं। वो तो अब इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं ना, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ये तो बात है, अलहदा बात है। खेलना, जब आपने क्रिकेट ही खेलनी है तो फिर आप सेलेक्टर क्यों बने? जी, इसी के अभी डिस्कशन करते हैं जी। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इसी पे हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे से। था भाई, आप बात कंप्लीट करना चाहे, वहाँ पर आपका खास जिक्र हो रहा था। नहीं, बात तो यही कर रहा था कि जब सिलेक्शन आपने अच्छी नहीं की जी, ठीक है, तो फिर ब्लेम किस चीज़ का? अब मुँह छुपाते फिर रहे हैं। मीडिया को बताया ना कि आप ये मीडिया के सामने आए तो सही ना, क्या मोहम्मद आमिर को किस वजह से आपने सेलेक्ट किया? ठीक है, अमाद वसीम को आपने कैसे सेलेक्ट किया, अनफिट को? ठीक है, उसको उस्मान खान को किस बेस पे किया? किस डोमेस्टिक के लड़कों को आपने क्या मैसेज दिया? क्राइटेरिया के थ्रू आपने, जब एक बंदा खेला ही नहीं है, 5 साल से नहीं खेला, 2 साल से नहीं खेला, ओवरसीज खिला दिया, तो अपने प्लेयर किधर गए? जी, ठीक है, तो फिर आप कहते हैं कि डोमेस्टिक से हमें प्लेयर नहीं मिल रहे। नहीं, उनका जवाब इसका ये है कि हमने आप PSL से लिया। फिर काउंटर सवाल ये बनता है कि PSL किया तो उसामा और मोहम्मद अली जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे, अगर PSL की क्राइटेरिया था तो उस बेसिस पे लेते आप। तो यही बात है ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इरफान भाई, आपके पास 4 ओवर करने वाले बॉलर हैं, ठीक है, हारिस रऊफ है, वो जब भी गेंद तेज करने की कोशिश करते 2 दफा तो विकेट पे गिरा होता, हर ओवर में तो विकेट पे गिरा होता। बिल्कुल, उसकी निशानी मैं आपको एज ए बीइंग ए फास्ट बॉलर बता देता, गिरता हुआ जिसकी टांगों में जान नहीं होती। अच्छा, हाँ, ये आपको मैंने वो बात बता दी है, बीइंग ए फास्ट बॉलर। जी, आपने दुनिया के कितने का फास्ट बॉलर को गिरते देखा हर ओवर में 1 दफा? कभी भी नहीं देखा जी। ये 4 ओवर करेगा, 5 दफा गिरेगा। ऐसे ही है, क्योंकि जिस गेम पे, क्योंकि ये जोर लगाने के करते इसका टांगे इसकी साथ नहीं देती, क्योंकि जब आप यूज्ड ही नहीं है 10-12 ओवर कराने के, ठीक है, आपका स्टेमिना ही नहीं है, आपका सिर्फ स्टेमिना 3-4 ओवर का, 3-4 भी नहीं ना सर हो रहे। प्रॉब्लम ये बता रहा हूँ ना, उसकी लाइन लेंथ भी नहीं है, क्योंकि इसका दिमाग आकिब जो है साहब ने खराब किया शुरू से। आकिब जो, जब मैं ही नेट पे खड़ा था, जब लॉर्ड कलंदर के ट्रायल थे ना गुजरांवाले में, तो मैं ही खड़ा था, ये मेरे पे नेट पे ही आया था, बोलेगा मैंने पकड़ के आकिब को क्या कि उसको क्या बॉलर मिल गया, आगे देख ले जरा, ठीक है, वो मैंने इसको। लेकिन शुरू में जब आपको इतनी प्लेटफॉर्म मिल गया, आपको अच्छा मिल गया, तो ये बॉलर का काम है ना मेहनत करके कि मैंने डोमेस्टिक खेलनी है। डोमेस्टिक इन्होंने खेली कोई नहीं है 4 डे, तो बॉलर तो मानता है लंबे बॉलिंग करने से। दुनिया का जिस बॉलर से भी आप पूछें, कपिल पाजी थे ना, वो दिन मैं सुन रहा था, वसीम अकरम को भी सुन रहा था, तो हमने भी की, इमरान खान से भी, उन्होंने कहा जितनी लंबी बॉलिंग करोगे, जिस दुनिया के बॉलर से आप पूछोगे, वो कहे जितनी लंबी बॉलिंग करोगे उतना आपका नेट के अंदर 10-10 ओवर की बॉलिंग के स्पेल करते थे। इरफान भाई, अब मैं अपनी बात कर दूं, मैं 10 ओवर लगातार करता था वनडे में। जितने भी मैंने 40-50 मैच खेले हैं ना, मैंने हमेशा 10 ओवर लगातार किए। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, तो ये किसकी वजह से किया? प्रैक्टिस की वजह से। मैं क्यों जोर देता हूँ कि लंबी बॉलिंग करी जाए, प्रैक्टिस करें, ठीक है, इस वजह से इनके जान नहीं है, जिसकी वजह से ये 4 ओवर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। मोहम्मद आमिर ने क्या किया? कोई एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मुझे दिखा दे, ठीक है, वो शुक्र करे, एक शुक्र करें कि हसन अली नहीं खेला। वो जल्दी बाहर हो गया। हाँ, वो भी वर्ल्ड कप में था, वो भी था, बिल्कुल था जी, ठीक है। तो ये चीजें सिलेक्शन पे एक दोस्त रह गया था, बाकी तो पूरे हो गए थे। इज़हार भाई, आपको भी शामिल करते हैं। ये हमने तो इस पर बहुत बात भी की ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, और जिस तरह इन्होंने पॉइंट उठाए 3-4, बिल्कुल ठीक है कि आपने अपने डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं दिया, आपने अपने PSL कमोडिटी बनाई, उसको भी वैल्यू नहीं दिया, उसके परफॉर्मर भी नहीं रखे। तो अब आपके ख्याल में
अब ये सारे प्रॉब्लम के बाद अब जैसे मीटिंग्स हो रही हैं, अब इस टॉपिक पे भी हम डिस्कशन करते हैं कि अब चेयरमैन साहब सब क्रिकेटर्स को बुला के उनको बुला के डिस्कशन हो रही है। अब मेरा उसमें स्टांस ये है कि आप 2-2 3 से बात करें, चाहे किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, वो अब जो वीडियोस और फुटेजेस आ रही हैं उसमें 40-50 लोग बैठे हैं, मेरा ख्याल है सारे एक एक बात करेंगे तो टाइम ख़त्म हो जाएगा, कितनी देर आप बात करेंगे। तो ये आप इन मीटिंग्स के वाले से क्या कहेंगे? लेकिन पहले थोड़ा सा जो अता भाई बात करे थे उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा अता भाई ने कि ये सारे फैक्टर्स थे। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारे फेलियर का कॉज है कि जो हमारी प्लेइंग 11 था या 15 का स्क्वाड था, यार इतना बुरा नहीं था कि आप सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई ना कर सकें। और जो फैक्ट नज़र आया, जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नज़र आया, ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो ये था कि आप मुल्क के लिए नहीं खेल रहे थे। जो ठीक है, आप उस्मान की सिलेक्शन पे सवाल उठता है, इमाद की सिलेक्शन पे सवाल उठता है, बाकी के आपने बहुत ही ओपनर्स को बहुत ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया, फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया, ऑलराउंडर्स बहुत कम थे, लेकिन फिर भी जो हमारी क्वालिटी ऑफ स्क्वाड थी या क्वालिटी ऑफ प्लेइंग 11 था, उसको एटलीस्ट सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना चाहिए था। लेकिन जो फैक्ट जो सुनने में आ रही है बातें कि एक दूसरे से बातें ना करना, लॉबिंग होना, ग्रुपिंग होना और मुल्क के लिए जान ना मारना, ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, जिस हवाले से बीइंग अ फैन ऑफ क्रिकेट बहुत ही डिसअपॉइंटेड रहा ये वर्ल्ड कप का जो आउटिंग था। बाकी आप सही कह रहे हैं कि डेफिनेटली फोकस डिस्कशन होनी चाहिए और ये एक अच्छी चीज़ है चेयरमैन साहब की कि वो कोशिश करें कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस है वो डोमेस्टिक को इम्प्रूव करने के हवाले से उनका इनपुट ले रहे हैं और इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और नज़र आ रहा है कि जो चीज़ उन्होंने जो पिक कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्लेइंग 11 क्या है, 15 का स्क्वाड क्या है, कैप्टन कौन होना चाहिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आपका प्लेइंग लेवल, आपका 15 का स्क्वाड, आपका कैप्टन, ये आउटकम है, प्रोडक्ट है आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, डोमेस्टिक सिस्टम का। जब तक आप अपने डोमेस्टिक सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप अच्छा प्लेइंग 11, 15 का स्क्वाड और कैप्टन उसी से निकलेगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि उस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया कि डोमेस्टिक को बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये भी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि जो एक्स क्रिकेटर हैं जिनके पास साल का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान को नुमाइंदगी की है, डोमेस्टिक का बेशुमार एक्सपीरियंस है, कोचिंग पोजीशन में रहे हुए हैं, कैप्टनसी पोजीशन पे रहे हैं, उनका इनपुट लिया जा रहा है। बाकी उस चीज़ पे डिबेट हो सकती है कि मोड ऑफ क्या होना चाहिए, इनसे इनपुट किस तरह लेना चाहिए, फोकस डिस्कशन होनी चाहिए, कोई पैनल बना लेना चाहिए या कितने लोगों से बात करना चाहिए, वो एक चीज़ है, लेकिन फिर भी उस पर मज़ीद वो बात की जा सकती है। बिल्कुल था भाई। ये मुझे जो पता चला है, कुछ मेरे जो प्लेयर मीटिंग में थे उनसे भी मेरी कुछ एक्स क्रिकेटर से बात हुई है और 2-3 टॉपिक पे ज़्यादा बात हुई है। एक डोमेस्टिक पे बात की गई है, सिस्टम पे बात की गई है, बेटरमेंट के वाले से बात की गई, और ये भी कई एक्स क्रिकेटर ने कहा है कि जब अपने कोचेस मौजूद हैं तो आप फ़ौरन कोचेस पे क्यों जाते हैं, और अपने कोचेस जो हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। एक ये भी उनका स्टांस था कि ये मॉडल डोमेस्टिक का तैयार हो चुका है, जैसे आपने भी शुरू में जिक्र किया। उनका था कि ये मॉडल बनाने से पहले इनपुट ली जाती हमारी, फिर बनाया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। बट एनीवेज अच्छी साइन तो है कि फिर भी बुलाया जा रहा है, वैल्यू दी जा रही है। तो आपका ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं जो डिस्कशन में आए हैं, इस पर क्या कहना है? देखें इरफान भाई, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था कि ये चीज़ें करने से पहले प्लेयरों को बुलाया जाता, उनसे मशावरत ली जाती। मशावरत लेना अच्छी बात है, लेकिन देर आए दुरुस्त है, मैं उसको मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को जब आप फोकियत नहीं देंगे ना, इज्जत नहीं देंगे, तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं होनी। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है डोमेस्टिक क्रिकेट में, स्कूल क्रिकेट में, कॉलेज क्रिकेट में, यूनिवर्सिटी क्रिकेट में। बिल्कुल ऐसे वहां पे आप देखें इंडिया क्यों हमसे आ गया है। चले मैं मिसालें साथ इसलिए देता हूं कि उन्होंने क्रिकेट को समझा है, उन्होंने अपने जो उनकी इनकम हुई है ना, उन्होंने नीचे लगाई है ग्रास रूट पे, जहां उन्होंने अकेडमियां बनाई हैं, स्कूल क्रिकेट को प्रमोट किया है, ठीक है। कोचेज वहां पे ऐसे लगाए हैं उन्होंने, ठीक है। वहां पे ध्यानदार बंदे लगाए हैं रीजन में, एसोसिएशन में जो बनाए हैं। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम नहीं है। वो इंडिया बोर्ड क्या करता है, वो एसोसिएशन को पैसे दे देता है, वो करे। अब हमारा सिस्टम ये है कि पीसीबी हर बात में इन्वॉल्व होता है। पीसीबी को चाहिए कि ये क्रिकेट जो होती है ना, रीजन क्रिकेट, ये रीजन के हवाले कर दें, उनको पैसे दें, फिर अब साल के बाद उनसे पूछे कि आपने क्या किया, आपने क्या परफॉर्मेंस किया, कहाँ पैसा लगाया, ठीक है ना। तो ये पीसीबी को ऐसे बंदे वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट का यही होना है, ठीक है। तो मैं इसलिए एम्फसाइज करता हूं इस पे कि आपको पैसा वहां नीचे लेवल पर खर्च करना चाहिए,
ठीक है, जिससे आपकी क्रिकेट प्रमोट भी होगी, आपको टैलेंट भी मिलेगा। दूसरी बात ये कि फिटनेस लेवल जी, ठीक है, आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट ना करें तीनों फॉर्मेट में। जो बच्चा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट 4 में नहीं खेलता, चाहे वो पाकिस्तान प्लेयर हो, उसको भी चाहिए फर्स्ट क्लास खेले। ठीक है, जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं, इंडिया के कितने प्लेयर आपको लीगों में खेलते मिलेंगे? वो तो अलाउ ही नहीं करते, अलाउ नहीं करते। हाँ, जब आप इनको 50-60 लाख रुपया 40 लाख दे रहे हैं, किस महीना दे रहे हैं, किस चीज का दे रहे हैं? घर बैठने का। जब आप इनको चाहिए कि अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है तो उसमें ये लिखें कि आप कोई लीग नहीं खेल सकते, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट आपने खेलनी है, जो दस्तियाब होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो फास्ट बॉलर है वो 400-500 ओवर जब तक नहीं करेगा हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। जब आप 4 क्रिकेट खिलाएंगे ना, वहां से आपको ओपनर भी मिल जाएंगे, वहां से आपको फास्ट बॉलर भी मिल जाएंगे, वहां से आपको मिडिल ऑर्डर भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि जब आप जिस बच्चे ने लंबी क्रिकेट खेली होती है ना, तो वहां से उसको पता होता है कि मेरे जो मिडिल ऑर्डर में खेलता है ना, उसको पता है कि मेरी पोजीशन कौन सी है, मैंने कहाँ रन करने। ठीक है, इसी तरह बॉलर का है, बॉलर ने लंबी बॉलिंग की हुई, उसको पता होगा, वो इंप्रूव करेगा। जी जी जी। ठीक है, जब आपका ये आप सिस्टम नहीं बनाएंगे ना, वरना आपका यही हाल चलता रहना। ये मौका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप हार से ये सीखें। ठीक है, मौसम। और दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ चेयरमैन बदल दिया जाता है। ठीक है, 3 आप जिसने भी, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, आपने बनाना है चेयरमैन को 3 साल के लिए बनाए, उसके बाद उसको ना हटाए ना। ठीक है, हमारा होता है ये कि वो जो चेयरमैन आता है, वो जो प्रोग्राम शुरू किए होते हैं डेवलपमेंट, उसको चेंज कर देता है, वहीं रह जाते हैं हम। ठीक है, ये हमारा डाउनफॉल है। हाँ। इंडिया में आप देखें, कि उन्होंने कभी भी, उनका चेयरमैन चेंज होता है 3 साल बाद होता है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को चेंज नहीं करते। अगर चेंज भी हो जाए तो बेसिक जो है रूल एंड रेगुलेशन है उसको चेंज नहीं किया जाता। अच्छा, लास्टली क्वेश्चन, ऑब्वियसली आपकी क्रिकेट में बड़ी गहरी नज़र है और सारे लड़कों को आप जानते भी हैं, अगर बाबर नहीं होता तो आपकी नज़र में कौन सा ऐसा प्लेयर है, कोई लड़का आपकी नज़र में आप आई करते हैं कि यार ये पाकिस्तान का फ्यूचर कैप्टन वाइट बॉल में हो सकता है? हाँ, मैं पहली तो बात ये ग्रुपिंग जो हुई है, हमारे ज़माने में सारी ग्रुपिंग होती थी, हमारे ज़माने में भी होती थी, लेकिन वो टीम के लिए खेलते थे, पाकिस्तान के लिए। आप देखेंगे हमारे ज़माने में किस तरह इससे ज़्यादा होती थी। वसीम अकबर कप्तानी से नहीं उतारा गया, ग्रुपिंग की निशानी आप, लेकिन टीम जीती थी जाके। जुनैद मियां दास, ठीक है, सब वो पाकिस्तान के लिए बाहर ऑफ द फील्ड जितना मर्जी आपने ग्राउंड में जाके, इन्होंने तो ग्राउंड में एक दूसरे को नहीं बुलाया। ऐसा ही है। ठीक है, आपका कप्तान किस बॉलर से बात करता था? आपका कप्तान किस प्लेयर से बात की है? उसने किसी से मशावरत की है? ठीक है, ये चीजें पाकिस्तान के क्रिकेट को, इन चीजों ने नुकसान पाया। अगर आपने यंग कप्तान बनाना है, अगर आपने ग्रुपिंग खत्म करनी है, ठीक है, ये ना देखें कि ये बड़ा प्लेयर है, ये छोटा प्लेयर, जिसको बनाना है उसको बनाए। जूनियर को बना रहे, अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद है, ठीक है, और भी सलमान अली आगा, अच्छी सलमान आ गया अच्छा, उसके क्योंकि कप्तान उसको बनाना है आपने, जिसको आपने ग्रूम करना है। आपने इन सब की कहानी दे के पीछे इन्होंने पाकिस्तान सत्यानाश कर दिया। ठीक है, तो ये चेयरमैन साहब को आप आंखें खोली रखनी चाहिए। और मेरा ख्याल, मैं तो इनको मशवरा देता हूँ, आपने वो रियाज साहब को टेस्ट कर लिया, इत्मीनान आपने इतना किया कि आपको दूसरे नजर नहीं आए थे, क्यों उन्होंने आपकी आंखों में इतना डाल दिया था कि आप भी कहते कि यंग जो प्लेयर है ना, इनको ज्यादा पता, पुराने प्लेयरों को नहीं पता, तो फिर आपने पुराने प्लेयरों को क्यों बुलाया? और अभी जो पुराने खेल रहे हैं तो हमें लग रहा है वो इनसे भी बेहतर है। जी बिल्कुल, इस पर मजीद डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया था भाई आपका, दोबारा आप हमारे शो में आए। अज़हर भाई आपका बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान सबसे पहले, और पाकिस्तान की बात सबसे पहले होती इसीलिए कि पाकिस्तान से हम सबकी पहचान है। अभी इजाज़त चाहते हैं जी, इंशाल्लाह दोबारा आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।